हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैकानासी कैंडलस्टिक्स के बारे में। हैकानासी कैंडलस्टिक्स कैसे यूज करना है, कौन सी बेस्ट सेटिंग है जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या चाहे आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, यानी कुछ महीनों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो हैकानासी कैंडलस्टिक्स आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। हालांकि मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक ब्लॉग लिखा हुआ है, आप चाहो तो वो ब्लॉग भी रेफर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में डिटेल्ड में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, उसको कैसे लगाना है। साथ ही में इस हैकानासी कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे आज इस वीक के कौन से दमदार स्टॉक्स हैं वो भी बात करेंगे। ठीक है, कैसे निकालोगे उनको, कैसे फिल्टर करोगे, वो पूरा प्रोसेस सिखाने वाला हूं। तो मैंने अपने, हालांकि इसमें पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, आप शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखोगे आप। तो हैकानासी कैंडलस्टिक्स बेसिकली, हम टेक्निकल नहीं जाते, हैकानासी कैंडलस्टिक्स बेसिकली एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो आप नॉर्मल कैंडल यूज करते हो उसमें टाइम गैप एरर होता है, वो टाइम गैप एरर को हैकानासी कैंडल काफी अच्छे तरीके से फुलफिल करता है, गैप को फिल करता है। तो बेसिकली इट इज द एवरेजिंग आउट ऑफ द टाइम और इट गिव्स द डायरेक्शन कि मार्केट का कौन सा डायरेक्शन रह सकता है, बुलिश हो सकता है, बियरिश हो सकता है, या डोजी काइंड ऑफ कंसोलिडेट हो सकता है। तो यहाँ पे तीन ही तरीके की, बेसिकली आप चाहो तो उसका फॉर्मूला देख लेना कि प्लॉटिंग किस तरीके से होती है चार्ट पे, हैकानासी क्लोजिंग की कैलकुलेशन क्या है, ओपन की क्या है, हाई की क्या है, लो की क्या है, वह ब्लॉग रेफर कर सकते हो, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का। तीन ही तरीके की कैंडल बनती है हैकानासी में, एक बनती है बुलिश, एक बनती है बेयरिश और तीसरी होती है डोजी काइंड ऑफ हैकानासी। डोजी काइंड ऑफ हैकानासी पे कैसे ट्रेड करना है वो बताऊंगा लास्ट में। बुलिश हैकानासी जब बनती है तो हम ये मान के चलते हैं, देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये बुलिश हैकानासी है और ये रेड वाली जो दिख रही होगी ये बियरिश हैकानासी है। बुलिश हैकानासी पे क्या करते हैं कि जब बुलिश हैकानासी बनते हैं स्टॉक या इंडेक्स, जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो, वो ट्रेंड में है। बियरिश हैकानासी बनती है यानी स्टॉक वीक है। डोजी काइंड ऑफ हैकानासी बनती है जो बीच में आपको दिख रहे होंगे, जिसमें शैडो है दोनों तरफ। इसका मतलब है कि ये बेसिकली एक बायर्स और सेलर्स आर नॉट एबल टू डिसाइड कि किस तरफ हमको बाय करके चलना है। तो ये वो है पर्टिकुलरली, यहाँ पे तीन ही तरीके की हैकानासी बनती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, तीन ही पैटर्न्स मिलेंगे, बुलिश, बियरिश और डोजी। ऐसा नहीं कि इवनिंग स्टार, एक इनगल्फिंग कैंडल, ये वो सब चीजें नहीं, नॉर्मल सिंपल तीन चीजें, बुलिश, बियरिश और डोजी। कैसे यूज करना है, कैसी सेटिंग लगेगी, वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे हम पहले धन में चलते हैं। धन में हमारा, क्योंकि धन में जो ये किस तरह से सेटिंग लगेगी वो बता देता हूं। देखो गाइस, यहाँ पे ना धन में अगर आपका अकाउंट है तो आपको जो ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम वर्जन है, प्रीमियम वर्जन में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है, या आपको जैसे देखेंगे यहाँ पे 45 मिनट चार्ट, 75 मिनट्स, 125 मिनट चार्ट, आप ये भी यूज कर सकते हो। काफी सारे जो प्रीमियम इंडिकेटर्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। इसमें जैसे मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर हो गया, आपका मार्केट वॉल्यूम वाला इंडिकेटर हो गया, प्लस आप चाहो तो डायरेक्टली चार्ट पे जाके ट्रेड भी कर सकते हो, क्योंकि धन का इनके साथ कनेक्टेड इंटीग्रेशन है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली चार्ट्स के साथ में भी बाय सेल कर सकते हो। यहाँ पे ही आप यहाँ पे चाहो तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो, आप फॉरएवर ऑर्डर कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये प्रीमियम वर्जन पे मिलता है इनके ट्रेडिंग व्यू के, जिसके महीने के 2,000-2,500 रुपये लगते हैं आपको। लेकिन क्योंकि धन में अगर आपका अकाउंट है तो ये आपको फ्री में मिल जाता है। तो धन में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। प्लस अगर आपका धन में अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से भी आपको बेनिफिट है कि अगर धन में अकाउंट ओपन करते हो मेरी रेफरल लिंक से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो हम आपको अपने पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में ऐड करेंगे। पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी हमारी एक मेरी, जहां पे मैं अपने पर्सनल ट्रेड शेयर करता हूं, स्टॉक्स से कि जो मुझे अच्छे लगते हैं, नए आइडियाज अच्छे लगते हैं वो शेयर करता हूँ, रिसर्च शेयर करता हूँ, सेक्टर एनालिसिस कई बार शेयर करता हूँ। प्लस आने वाले टाइम पे हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट करने वाले, लाइक वेबिनार्स, सेमिनार्स और पर्सनलाइज सेशंस करने वाले। तो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस तो यू कैन ज्वाइन, अगर इफ यू ओपन योर डीमैट अकाउंट विद द धन। तो बेसिकली धन में अकाउंट ओपन करते हो, जस्ट अपनी क्लाइंट आईडी हमारी मेल आईडी पे भेज दीजिएगा। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। ब्रोकरेज की भी बात नहीं करें तो यार, डिस्काउंट ब्रोकर है, तो जो नॉर्मली डिलीवरी पे तो कोई ब्रोकर लगते नहीं है, आपकी ब्रोकरेज काफी कम है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, धन में जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। खैर, अब बात करते हैं कि हैकानासी कैंडल यूज कैसे करनी है और हैकानासी लगनी है। नॉर्मल कैंडलस्टिक, जैसे आप चार्ट ओपन करोगे, चार्ट ओपन करने के बाद आपकी नॉर्मल कैंडल्स दिखती है, जो भी बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो नॉर्मल कैंडल। आपने जाके यहाँ से पहले तो हैकानासी में इसको कन्वर्ट करना है। हैकानासी में कन्वर्ट हो गई है। हैकानासी में कन्वर्ट करने के, देखो हैकानासी में जैसे मैंने बताया 3 कैंडल है, बुलिश, बियरिश और डोजी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने जस्ट बुलिश हैकानासी देखी और बाय कर लिया, आपको इसके साथ में बाकी इंडिकेटर्स का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है,
जितना सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग बनेगा जब हम 2-3 चीजों से कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन किन से लेंगे, जब हम बाकी जो सिस्टम्स है, इंडिकेटर्स है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे एक है कनासी, पहला हो गया हमारा। दूसरा हम सपोर्ट लेंगे मूविंग एवरेज का, लेकिन यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज और नॉर्मल मूविंग एवरेज जो बाकी सब यूज करते हैं, हम यहाँ पे मूविंग एवरेज का बैंड बनाएंगे। ये मैंने पहले भी वीडियो से बताया, मूविंग एवरेज का बैंड बनाएंगे, लेकिन बैंड भी ऐसा नहीं, मूविंग एवरेज का जो बैंड बनाएंगे वो हाई और लो का बैंड बनाएंगे। कैसे बनना है मैं बताता हूं। तो देखो, जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड में रहता है तो वो हायर हाइस एंड हायर लोस बनाता है, और हम क्या करेंगे, जितने भी लास्ट हाइज बने हैं उन हाइज का एक मूविंग एवरेज निकालेंगे, लो का है उन लो का एक मूविंग एवरेज निकालेंगे, एक रेंज बन जाएंगी जिसको हम मूविंग एवरेज बैंड बोलते हैं। इसको मैजिकल बैंड भी बोला जाता है ट्रेडिंग में। तो यहां पे कैसे लगाना है, जैसे आप यहां पे डायरेक्टली जाएंगे इंडिकेटर में, मूविंग एवरेज सेट कर लीजिएगा। मूविंग एवरेज लगाने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको यहां पे सेटिंग में जाना है। यहां पे जो सोर्स दिख रहा है ना, आपको ये क्लोजिंग दिख रहा होगा, इसको आपको एक को कन्वर्ट करना है लो में, एक को कन्वर्ट करना है हाई में, लेंथ पीरियड चूज करना है दोनों में 5 पीरियड्स का, यानी लास्ट 5 डेज का जो हाई बना है उसका एक मूविंग एवरेज, लास्ट 5 डेज का जो लो बना है उसका एक मूविंग एवरेज। इस तरीके से सेटिंग ओके कर लोगे, इस तरीके से चार्ट दिखेगा। ऊपर नीचे की जो लाइन दिख रही है, कलर चाहो तो चेंज कर लीजिएगा। तो ये हमारा मूविंग एवरेज का बैंड बन गया। अब हमारे पास हैकनासी आ गई और मूविंग एवरेज का बैंड आ गया। तो अब ट्रेड का सेटअप कुछ इस तरीके का है कि जब मूविंग एवरेज बैंड, जब आपका बुलिश हैकनासी बनेगी, यानी ये वाली हैकनासी आप देख रहे होंगे, ये वाली जो हैकनासी बनेगी और हमारे बैंड को ब्रेकआउट करेगी, तो ये हमारे लिए एक कंफर्मेशन हो गया ट्रेड लेने का, इन्वेस्टमेंट करने का, स्विंग ट्रेडिंग करने का। प्लस मेरी लास्ट वीडियो में मैंने रेफर की होगी आरएसआई के बारे में, मैंने बताया डिटेल में। इस वीडियो के बाद चाहो तो वो वीडियो भी देख सकता। ये मैं पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं जहां पे मैं पूरे सिस्टम्स बताने वाला हूं आपको। तो यहां पे भी आरएसआई के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आरएसआई का जो बेस्ट सेटिंग है वो है 55। अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक, उसका आरएसआई बाय डिफॉल्ट 14 डेज का होता है, वो 55 को क्रॉस करता है, तो हमको वो ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, वो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, लेकिन इसके लिए साथ में आपको बाकी चीजों का भी सपोर्ट चाहिए। जैसे आरएसआई के बारे में बताया था, तो आरएसआई के सपोर्ट में अब हमारे पास हैकनासी कैंडल्स आ गई, बुलिश हैकनासी, और मूविंग एवरेज का बैंड आ गया। तो अब हमें 3 सिस्टम्स मिल गए, मतलब 3 इंडिकेटर्स मिल गए जो हमारे लिए एक पूरा सिस्टम बना के दे रहे हैं। हैकनासी कैंडल्स, उसमें बुलिश हैकनासी, और मूविंग एवरेज बैंड जो यूज कर रहे हैं हाई और लो का, और प्लस आरएसआई वैल्यू जो 55 से ऊपर है। तो इस तरीके से आपने ट्रेड कब लेना है, जैसे अभी करूर व्यासा बैंक का चार्ट खुला हुआ है, तो जब आपकी आरएसआई वैल्यू 55 से ऊपर है, मूविंग एवरेज बैंड को तोड़ रहा है कौन, बुलिश हैकनासी, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। वो एक अच्छा ट्रेड आपके लिए हो सकता है। मैंने ना इसको है ना आपने एमी ब्रोकर पे कोड भी किया हुआ है। जो मैंने चीजें आपको बताई है ना, सेम टू सेम उसी को मैंने कोड किया हुआ है, अलग से कुछ नहीं। वही बुलिश हैकनासी और आरएसआई 55। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको आरएसएल के बारे में बताऊंगा। और हम इसको अभी स्कैनिंग कर रहे हैं। अब मैंने स्कैनिंग के लिए ना ऐसे ही नहीं है, निफ्टी 500 के स्टॉक्स मैंने फिल्टर करे, उसमें से वो सारे स्टॉक्स जो 52 वीक हाई के पास में है, मतलब ऑलरेडी मोमेंटम में है, जो 52 वीक हाई के पास में, बट एक रेंज, कौन सी रेंज, विद इन अ 10% रेंज, मतलब अपने 52 वीक हाई के 10% अवे है फ्रॉम देयर 52 वीक हाई, दे आर द 10% अवे फ्रॉम देयर 52 वीक हाई, उनको चूज किया है। तो उन 500 में से मैंने लिस्ट नैरो डाउन कर ली। अब आए 138 स्टॉक्स, जो ये लिस्ट दिख रही है आपको, ये 138 स्टॉक्स दिख रहे हैं। अब इस 138 स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे रेंडर करा है, मतलब अपनी एमी ब्रोकर सिस्टम पे डाला है, कोडेड किया है। इस कोडिंग लैंग्वेज को एएफएल बोला जाता है। और मैंने यहाँ पे वही सेम चीजें, यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लोर कर दिया सिस्टम को, और अब मेरे पास लिस्ट निकल के आएगी। आरएसएल के बारे में मैं आपको कभी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आरएसएल बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ, मैंने इसको एक एक्स्ट्रा एडिशन करा है, मैं मोस्टली ज्यादातर यूज करता हूं, लेकिन मुझे अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि बुलिश हैकनासी को आरएसएल के साथ कैसे यूज करना है। तो जैसे अभी देखो कि लिस्ट निकल के आ गई है, आरसीएफ है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, जेके लक्ष्मी है, एबी कैपिटल है, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, रेडिंगटन हो गया। एक मिनट, हमने इसमें लिस्ट में सबसे ज्यादा, ओके हाँ, सेंट्रल बैंक हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, एक टाइम पीरियड भी देखते हैं, डेली का है, आईओबी हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, इक्विटास हो गया, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो ये कुछ गिने चुने शुरू के नाम आ गए। अब मैंने ना इसको है ना ऑलरेडी एक है ना वॉच लिस्ट बना के डाली थी, तो मैंने ऑलरेडी एक वॉच लिस्ट बना के डाली थी। तो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा आज तकरीबन 6% भागा है, इंडियन बैंक 0.91%। यही जो पीछे लिस्ट हमने करी है ना, ये मैंने सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे करूर व्यासा बैंक और आरसीएफ अपने पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में भी डाली थी। तो ये जैसे देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इक्विटास 0.43, इंडियन ओवरसीज
6.44% भागा है आज। रेडिंगटन 2.57, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4.16, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 12%, आईडीबीआई नेगेटिव में रहा है, आदित्य बिरला कैपिटल 0.78, जेके लक्ष्मी 6.17, करूर व्यासा बैंक 9.69 और आरसीएफ 0.11। तो ये जो अभी हमने पीछे यूज करा है ना लिस्ट, ये सारे वही स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो बुलिश हैकनासी जब बनती है तो वो कई मतलब एक ट्रेंड में आता है, स्टॉक पिकअप में हो रहा है, तो ये काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। हालांकि ये लिस्ट है ना, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से रेफर कर लीजिएगा। आई थिंक आज या कल मॉर्निंग में मैं डाल दूंगा। उसके बाद मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता रहा था एक तीसरा, एक आपने जब डोजी काइंड ऑफ हैकनासी पे सबसे बेस्ट सेटिंग क्या है, मतलब सेटिंग नहीं है, मतलब एक बेस्ट पैटर्न क्या हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब मैंने बताया कि तीन हैकनासी तीन तरीके की बनती है, बुलिश, बेयरिश और डोजी। ये जो आपको दिख रही है ना, ये डोजी काइंड ऑफ हैकनासी दिख रही है। मैं चार्ट पे से ना इस सारी लाइन हटाता हूं, दोबारा आपको दिखाता हूं, रिमूव ड्रॉइंग। ये जो दिख रही है ना आपको, इसको हम बोलते हैं डोजी काइंड ऑफ हैकनासी। अगर आपने इस तरीके की डोजी काइंड, जहां पे बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे और स्टॉक ऑलरेडी पहले ट्रेंड में होना चाहिए, अगर आपको इस तरीके की लिलीपुट कैंडल्स दिखती है जो इन हाई और लो के बीच में है और कंसिस्टेंटली कई दिनों से है, तो यानी उस स्टॉक में एक बड़ा मूव आ सकता है। लाइक जैसे देखोगे यहां पे, और आज एक्चुअली 10% का मूव कोई छोटा मोटा मूव नहीं है, बट फिर भी ये और मूव आ सकता है। आपको ऐसे बहुत बार दिखेंगे, जैसे देखो यहां सी दिस, मैं जो बताना चाह रहा हूं, इस तरीके के अगर पैटर्न दिखते हैं ना तो ये बहुत अच्छे होते हैं, इनकी ट्रेड्स बहुत अच्छी निकल के आती है अगर स्टॉक पहले ट्रेंड में रहा हो। और जितना ज्यादा देखो, ये जितना ज्यादा ये लिलीपुट कैंडल्स बनेंगे और इस रेंज में रहती है, उतना ही मूव स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, यहाँ पे एक बुलिश हैकनासी बनी, बैंड को तोड़ा, हमारा जो आरएसआई है 55 से ऊपर आ गया और एक स्ट्रॉन्ग मूव बना, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव बना। अब देखेंगे काफी बड़ा मूव बना था, काफी बड़ा ये एक मूव बना था, ये पूरा एक मूव बना था यहां तक, ठीक है, यहां तक एक पूरा मूव बना था। तो जब भी आपको एक डोजी काइंड ऑफ हैकनासी दिखती है, इस तरीके के पैटर्न्स दिखते हैं और ये रेंज के बिल्कुल मिड में रहती है, लाइक जैसे अभी इस समय देखो यहाँ पे भी रेंज के मिड में, तो फिर एक मूव दिखता है। यहाँ पे भी देखोगे तो ये फिर एक काफी दिन से थी, थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश करी और अभी एक और मूव दिख रहा है और आरएसआई भी 55 से ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कल को करूर व्यासा बैंक जाके खरीद लीजिएगा, लेकिन ये ट्रेड्स और ये इन्वेस्टमेंट्स, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छे कैंडिडेट्स हो सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हैकनासी के बारे में समझ में आया होगा, इसको कैसे यूज करना है, बेस्ट सेटिंग कौन सी होगी, मूविंग एवरेज बैंड के साथ में यूज करना है, बुलिश हैकनासी और आरएसआई को सिस्टम यूज कर रहे हो तो आरएसआई का 55 का वैल्यू पिकअप करके चलिएगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है, वीडियो जो लाइक का बटन है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। हम बहुत जल्दी एल्गो ट्रेडिंग का सेशंस भी स्टार्ट करने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं अनाउंस करने वाला हूं। प्लस अगर आपने इस हैकनासी के बारे में और समझना है, तो मैंने इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, इस ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाके रेफर कर सकते हो। ब्लॉग में हमने और भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जैसे अभी हमने बॉलिंजर बैंड के बारे में अभी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन बॉलिंजर बैंड के बारे में ऑलरेडी आर्टिकल लिखा हुआ है, तो बॉलिंजर बैंड के बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भेजिए। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।